कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में 7वें चरण की बहाली होने वाली है। नवंबर से लेके दिसंबर जनवरी तक उसकी नोटिफिकेशन आ जानी है। अब सवाल आता है, अभी तक तो नवंबर से लेके नवंबर तक आने की जो बात है उसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से अभी तक कोई हरकम नहीं दिखाई दे रही, यानी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली ये नहीं कही गई है कि नवंबर में आ जाएगी। ऑफिशियली अगर बात माने तो ऑफिशियली यहाँ पर पिछले साल जनवरी से लेके आज जनवरी 2022 खत्म हो चुकी है, नवंबर आने वाली है, जनवरी 2023 आने वाली है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि एक अभ्यर्थी ने, गुंजा कुमार है, उन्होंने कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर मैं सीटेट पास हूँ और डीएलएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, 7th कंप्लीट है, लेकिन 7th फेज में आने तक सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या बहाली में मौका मिलेगा। सवाल ये पूछा है गुंजा कुमारी जी ने कि सर मैं सीटेट पास हो गई पेपर फर्स्ट, लेकिन डीएलएड मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। सेकेंड ईयर की बात अगर करें तो सेकेंड ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्या 7वें चरण आने से पहले अगर 7वें चरण पहले आ जाती है, मेरा डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं होता, क्या 7वें चरण में बहाली होने का 7वें चरण में शामिल होने का, नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। इस संबंध में दो चीजें हैं। अलग अलग स्टेट अलग अलग रूल लागू करते हैं। गुंजा कुमारी के से या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, इस संबंध में बहुत सारे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। मैंने एक दो अभ्यर्थियों के यहाँ पर नाम लिया। तो दो चीजें हैं। पहले तो राज्य सरकार इसके लिए अलग अलग जो नोटिफिकेशन निकालते, जब आप नोटिफिकेशन निकालिएगा वहाँ प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा, मेंशन क्लियर रूप से क्या रहेगा कि जो अभ्यर्थी सबसे पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। पहली बात है, जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग पीरियड में है, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने वाले हैं, उसके नहीं हुए तो भी उसको कभी कभी काउंसलिंग में भाग लेने का मौका देने की जो बात है, ये स्टेट लेवल के सरकार फैसला करेगी। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार अगर ये चाहेगी तो नीतीश कुमार ऐसा कर सकती है। नीतीश कुमार पे डिपेंडेड है ये करेगी या नहीं करेंगे। अब बात आती है कानून क्या कहती है। कानून के बारे में बात करें तो एनसीटीई ने जो रूल लागू किया, ऑल ओवर इंडिया में शैक्षणिक संस्थान है जो शिक्षक भर्ती के लिए जो सबसे बड़ी संस्थान है और सबसे उसी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अभ्यर्थी इस बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उन्होंने ये कहा है कि बजट एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि जो अभ्यर्थी बीएड, बीटीसी, डीएलएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा चुके हैं, फर्स्ट ईयर की बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट मंथ में एडमिशन करवा चुके हैं, वे सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, एसटेट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें अपीयर होने के मौका मिलेंगे। अब सवाल आता है, अपीयर होने का तो मौका मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग जो करने की बात है, हालांकि एनसीटी ने रूल बनाती है, एनसीटी अगर रूल बनाएगी तो क्या राज्य सरकार उसे मानेंगे। बात आती है घुमा फिरा के राज्य सरकारों पर। अगर नीतीश कुमार इन चीजों को मानती है तो यहाँ पर आपको गुंजा कुमारी जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी उनको यहाँ पर मौका मिलने के चांसेस हैं। अगर नीतीश कुमार या फिर अलग अलग स्टेट लेवल के राज्य सरकार इसको अप्रूवल नहीं देती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब तक आपको पूरी तरीके से सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं होंगे तो वहाँ पर बहाली में मौका आपको देने के लिए मुझे नहीं लगता पर्सनली राज्य सरकार इस चीज़ों पर मानेंगे, क्योंकि राज्य सरकार अपनी अलग से मनमानी करती है, रूल कुछ कहते हैं, राज्य सरकार अलग कुछ कहते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, उसके बाद शायद आप हाईकोर्ट जानेंगे इलाहाबाद, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत सारे मामले रद्द पड़े इस संबंध में। तो अगर आप पटना में हैं तो पटना हाईकोर्ट जाएंगे तो हो सकती है वहां से आपको कुछ रियायत मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती मामले में 2019 से लेके अब तक कई सारे फैसले आ चुके हैं इसके संबंध में। देखिए, जैसे ही नई अपडेट आती है, जैसे ही नई अपडेट आएगी, कब आएगी अपडेट, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी 7वें चरण की, तभी ये सब चीजें क्लियर हो पाएगी। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सीटेट 2022 के लिए क्लास शुरू हो गई है, क्लास में आप भाग लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।